नमस्कार दोस्तों कई सारे लोगों ने प्राचीन काल में भविष्यवाणी की थी कि 2024-25 के आसपास जो है विश्व युद्ध होगा। और जो हालात बन रहे हैं दुनिया के वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि विश्व युद्ध होने की जो हालात दुनिया के बन रहे हैं वो प्रबल संभावना दिखा रहे हैं विश्व युद्ध की। कभी ईरान और इजराइल के रूप में और कभी जो है रसिया और अमेरिका के बीच में। तो रिसेंटली जो घटना घटी है उस बारे में हम लोग जानते हैं। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। नाटो का जो ग्रुप है, नाटो का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नाटो का जो ग्रुप है वो रसिया के बॉर्डर के पास जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड वार शीत युद्ध के बाद जो है सबसे बड़ा एक्सरसाइज होगा और ये सब कुछ हो रहा है रसिया के बॉर्डर के पास। और पुतिन ने इसके लिए जो है स्पेशल वार्निंग दे रखी है। ये पुतिन इश्यू न्यू वार्निंग ओवर स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। और इसके जवाब में जो है पुतिन भी जो है जो बॉर्डर इलाके हैं नाटो के वहाँ पे अपने सबसे खतरनाक मिसाइल्सों को डिप्लॉय कर रहा है। तो एक तरफ नाटो के सभी देश जो है एक्सरसाइज में लगे हुए हैं और एक तरफ जो है रसिया भी अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस बात को। ये जो ऑपरेशन, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है ये इस इलाके में होगा। अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा देखते हैं तो ये जो लिथुआनिया का क्षेत्र है यहाँ पे होने वाला है और ये रसिया का इलाका है। तो इतने नज़दीक में जो है 32 देश की सेना जो है यहाँ पे अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी और रसिया के बगल में ये काम करेगी। रसिया ने भी हालांकि बॉर्डर्स पे अपने सारे मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है क्योंकि रसिया को भी ये डर है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये लोग जो है युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि रसिया ने भी जब यूक्रेन पे युद्ध किया था तो इसी तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर के अपने आर्मी को संगठित किया था। तो रसिया भी इस पे बारीक निगाहें रखी हुई है। नाटो की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, बिगेस्ट वार एक्सरसाइज ऑफ नाटो टू बिगिन नेक्स्ट वीक और नाटो मिलिट्री चीफ वांस मेंबर स्टेट टू बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड एज द वर्ल्ड पावर शिफ्ट। वर्ल्ड पावर का जो शिफ्टिंग हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। तो नाटो के सभी देशों को इस बात के लिए तैयार रहने को कहा गया है कि कुछ भी हो सकता है। मे बी कि इसका जो ये एक्सरसाइज हो रहा है इसके कारण रसिया अटैक कर दे, या मे बी कि ऐसी कोई घटना हो जाए जिसके कारण नाटो देशों को ही जो है आक्रमण करना पड़े रसिया पे। तो हम लोग जानते हैं कि नाटो देश का जो सबसे बड़ा टारगेट रहता है वो रसिया ही रहता है। नाटो के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट जो है मेन इसका कर्ता धरता है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इसमें अभी वर्तमान में 32 देश जो हैं इसके सदस्य हैं और ये एक सैन्य सुरक्षा समूह है। इनका जो है आर्टिकल्स, इनका प्रावधान ये कहता है कि किसी एक देश पे, नाटो के किसी एक सदस्य देश पे हमला होता है तो नाटो के सभी देश जो है उसका सहयोग करेंगे और सब लोग एकजुट होकर उस शक्ति के अगेंस्ट में लड़ेंगे। और इसमें जो मेन है, जैसा कि मैंने बताया, यूनाइटेड स्टेट जो है इसमें मेन रोल प्ले करता है, मेन करता धरता है। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया में दो ही महाशक्ति अभी वर्तमान में जो है एक दूसरे से लड़ते रहती है, वो अमेरिका है और रसिया है। रसिया ने साफ तौर पे कह दिया है कि रसिया से नाटो कंट्रोल्स वार गेम दैट आर करंटली टॉकिंग प्लेस विद द यूज ऑफ हाइब्रिड और कन्वेंशनल वेपन। यानी कि इसमें सभी प्रकार के हाइब्रिड और परंपरागत हथियार भी इसमें यूज किए जा रहे हैं इस वार गेम में, इस एक्सरसाइज में। और ये भी जो है बॉर्डर के आसपास के इलाके में किया जा रहा है। तो रसिया का ये मानना है, उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेट में कहा है कि नाटो जो है बिल्कुल युद्ध का प्रिपरेशन कर रहा है मॉस्को के अगेंस्ट में। ये आप लोग देख सकते हैं लिथुआनिया का ये क्षेत्र है जहाँ पे जो है एक्सरसाइज की तैयारी की जा रही है। ये एक्सरसाइज जो है मई एंड तक चलने वाला है। हालांकि कुछ भी इसमें हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, नाटो इज सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद अस। यानी कि हमसे जो है लड़ाई के लिए ये जो है एक पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है और अपनी सेना को जो है बॉर्डर के पास इकट्ठा कर रहा है। हालांकि जो व्लादिमीर पुतिन है
उन्होंने जब से जो है यूक्रेन का युद्ध शुरू किया है फरवरी 2022 में जो है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो है जो जेलेंस्की है यूक्रेन है उसके अगेंस्ट में चलाया है। और भी वर्तमान में कल की न्यूज़ है कि जो जेलेंस्की है यूक्रेन के वहाँ के मुखिया, वहाँ के सर्वे सर्वा, उनको जो है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में डाल दिया गया है रसिया में। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी सैनिक को, सेना को, या अगर जेलेंस्की पकड़ में आते हैं तो अपने देश के हिसाब से जो है उनका जो है उन्हें सज़ा दी जाएगी या फिर उनका जो भी करना है वो की जाएगी। अभी वर्तमान में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रॉक्सी वर्ल्ड वार तो चल ही रहा है अमेरिका और रसिया में। अमेरिका जो है अपने घातक हथियारों को यूक्रेन को दे रहा है लड़ने के लिए, अपने कई सारे एड्स को अनुदान दे रहा है, सहायता दे रहा है। जैसे आप रिपोर्ट देख सकते हैं, यूएस सेक्रेटली सेंट लॉन्ग रेंज अटैक कैम्प्स टू यूक्रेन का भी यूज्ड देम। और इसके एंगेंस्ट में जो है रसिया अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो यूक्रेन युद्ध नहीं कर रहा है, यूक्रेन के सैनिक जो युद्ध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दम पे कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से अमेरिका ही वर्तमान में प्रॉक्सी वार कर रहा है रसिया के साथ। लेकिन अब जो ये नाटो का वार गेम है, ये में भी जो है दोनों ही देश जो है खुल कर के सामने आएंगे और एक दूसरे के साथ हो सकती है कि विश्व युद्ध भी शुरू हो जाए। क्योंकि ईरान इजराइल के दौरान भी हम लोगों ने देखा था, दोनों में हार्श जो स्टेटमेंट है दोनों का एक्सचेंज हुआ था। रसिया ने जो है अमेरिका को चेतावनी दी थी कि इस युद्ध से दूर रहने के लिए। और नाटो की जो कई सारे देश हैं, जो यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने रसिया को जो है अपने देश में साजिश करने, वहाँ तोड़फोड़ करने, वहाँ टूट-फूट जो भी हिंसक कार्रवाई है उसके लिए एक्यूज ठहराया हुआ है। और सभी एकजुट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो ज़रूर जो है कुछ ना कुछ जो है ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है दुनिया में। और निश्चित ही हम लोग को जो है एक सप्ते के भीतर, विदिन 1 वीक हम लोग इस बात को जान जाएंगे कि ये सिर्फ एक वार गेम है या फिर ये एक वर्ल्ड वार है। अब आपको क्या लगता है कि ये क्या होने वाला है? ये सिर्फ वार गेम है या वर्ल्ड वार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।